नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल क्लास एवरीवेयर पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम संपूर्ण भारत का भूगोल जो है भाई देखने वाले हैं और आज हम सर्वश्रेष्ठ 111 प्रश्न देखेंगे जो कि इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं कि आपके हर एग्ज़ाम में 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। और ये जो है मैंने NCERT बेस यहाँ पर क्वेश्चंस लिए हैं और ये क्वेश्चन जितने भी मैंने लिए हैं कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो आप क्लास को लास्ट तक जरूर देखना, यहाँ से आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। सारे के सारे क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और हम यहाँ पर संपूर्ण भारत का भूगोल सिर्फ एक क्लास में ही कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो 2.4%। तो भारत का क्षेत्रफल कितना है? विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत भारत में निवास करती है? तो 17.5% जनसंख्या जो है वह भारत में निवास करती है। सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? तो इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए कौन सी भाषा में किया गया था? सबसे पहले तो ग्रीक भाषा में किया गया था। चौथा क्वेश्चन, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो भारत जो है वह उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। मैं आपको बताऊं तो जैसे ये हमारा गोलार्ध हो गया, ये हो गया नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो हमारा भारत जो है वो कहाँ पर है? यहाँ पर है। तो उत्तर पूर्व यानी नॉर्थ ईस्ट गोलार्ध में जो है हमारा भारत स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण तक सीमा कितनी लंबाई है? तो भारत की उत्तर से दक्षिण तक की जो लंबाई है वह 3214 किलोमीटर है। यानी कि ये गोलार्ध है तो यहाँ से यहाँ तक जो भारत की लंबाई है वो कितनी है? 3214 किलोमीटर है। और भारत की पूर्व से पश्चिम तक कितनी लंबाई है? तो 2933 किलोमीटर है। यानी कि पूर्व से पश्चिम तक जो देखें तो भारत की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर है। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की जो स्थलीय सीमा है, ये सारी की सारी जो स्थलीय सीमा है इसकी लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। और अगर हम बात करें भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वह कितनी है? तो 6100 किलोमीटर है। तो भारत की जो तट रेखा इधर समुद्र से लगती है उसकी लंबाई 6100 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की जो लंबाई है वह 7516.5 किलोमीटर है। और भारत की धुर दक्षिणी भाग भूमध्य रेखा से कितनी दूर है? तो यह 876 किलोमीटर दूर है। अगला क्वेश्चन देखें, भारत में कितने राज्य समुद्र तट रेखा में हैं? तो भारत के 9 राज्य ऐसे हैं जो कि समुद्र तट रेखा से लगे हुए हैं। और भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? तो भारत के गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है। अगला प्रश्न देखें, भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे छोटी है? तो भारत के गोवा राज्य की जो तट रेखा है वह सबसे छोटी है। और कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है वह भारत के मध्य से होकर गुजरती है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक क्या है? तो भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिणी सिरा है उसे क्या कहते हैं? केप कैमोरिन कहा जाता है, या इसी को केप ऑफ गुड होप भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या है? तो जो सबसे दक्षिणी बिंदु है भारत का वह क्या है? इंदिरा पॉइंट है। अभी जो हमने देखा था वो स्थल सीमा से यानी कि स्थल से सबसे दक्षिणी बिंदु था और ये जो है इंदिरा पॉइंट, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग है, तो भारतीय की जो भूमि है उसका सबसे उत्तरी भाग उसे क्या कहा जाता है? उसे इंदिरा कॉल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें, आदम का पुल किन देशों के मध्य स्थित है? तो भारत एवं श्रीलंका के मध्य। तो आदम का जो पुल है वह भारत और श्रीलंका के मध्य में स्थित है। जादूगुड़ा का संबंध किससे है? तो जादूगुड़ा का संबंध यूरेनियम के खनन से है। अगला प्रश्न देखें, दीव एक द्वीप है वह कहाँ पर स्थित है? तो दीव जो एक द्वीप है वह गुजरात के तट पर स्थित है। श्रीलंका को भारत से कौन अलग करता है? तो मन्नार की खाड़ी जो है श्रीलंका को भारत से अलग करती है। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा भूभाग प्राचीनतम है? तो भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार है वह सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है, यानी कि भारत का जो नीचे का हिस्सा है सबसे ज़्यादा प्राचीनतम है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है?
तो पूर्वी समुद्री तट जो है वह कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह के द्वीपों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई है? तो इनकी उत्पत्ति जो है वह प्रवाल भित्ति से हुई है। तो लक्षद्वीप द्वीप के जो समूह के जो द्वीप हैं उनकी उत्पत्ति प्रवाल द्वीप से हुई है। न्यूमूर द्वीप कहाँ स्थित है? तो यह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अगला प्रश्न है, लक्षद्वीप समूह कहाँ स्थित है? तो लक्षद्वीप जो समूह है वह अरब सागर में स्थित है। भारत के किस स्थान को सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है? तो भारत के सियाचिन जो है, सियाचिन, इसे सफ़ेद पानी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? तो भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु कौन सा है? तो भारत का जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वह पूर्व गुजरात में है। अगला क्वेश्चन देखें, तो शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाया गया द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो है वह कावेरी नदी के द्वारा बनाया गया द्वीप है। 10 डिग्री चैनल किसके मध्य स्थित है? तो 10 डिग्री चैनल जो है वह छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा लगती है वह बांग्लादेश के साथ लगती है। भारत की सबसे छोटी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो भारत की सबसे कम स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? तो अफगानिस्तान के साथ लगती है। अगला प्रश्न है, भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत पर्वतीय है? तो भारत के कुल भूभाग का जो 11% है वह पर्वतीय है। भारत के कुल भूभाग का कितने प्रतिशत मैदानी क्षेत्र है? तो भारत के कुल भूभाग का जो 43% है वह मैदानी क्षेत्र है। अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर स्थित है? तो भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और इसे कहा जाता है, इसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? तो भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पम्बन चैनल जो है वह अलग करता है। अगला प्रश्न देखें, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमी समुद्री तट का उत्तरी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। और भारत के पश्चिमी समुद्र तट का दक्षिणी भाग किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिणी भाग जो है वह मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत तथा पाकिस्तान के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा का नाम क्या है? तो इसका नाम है रेड क्लिफ रेखा। तो भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा है। भारत तथा चीन के बीच सीमा बनाने वाली रेखा का क्या नाम है? तो इसका नाम है मैकमोहन रेखा। तो भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो मैकमोहन रेखा है। अगला प्रश्न देखें, किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो श्रीलंका जो है इसकी भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। पाक जलडमरू मध्य के बीच कौन से 2 देश हैं? तो पाक जो जलडमरू मध्य है वह भारत और श्रीलंका के बीच में है। अगला प्रश्न देखें, बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो यह कर्नाटक राज्य में है। तो बांदीपुर अभ्यारण्य जो है वह कर्नाटक राज्य में स्थित है। सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह है? तो सूर्य से जो सबसे दूर ग्रह है वह कौन सा है? वह है वरुण। अगला प्रश्न देखें, विश्व की सर्वाधिक विश्वासघाती नदी कौन सी है? तो विश्व की जो सबसे विश्वासघाती नदी है वह है ह्वांगहो नदी। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी जो है उसका नाम है राइन नदी। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के पूर्व में कौन सा देश है? तो भारत का जो पूर्व है, भारत के पूर्व में बांग्लादेश है। भारत के पश्चिम में कौन सा देश है? तो भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के उत्तर में कौन कौन से देश हैं? तो भारत के उत्तर में जो देश हैं वो कौन कौन है? तो चीन, नेपाल और भूटान, ये तीनों क्या है? भारत में स्थित हैं। भारत के दक्षिण पश्चिम में कौन सा सागर है? तो भारत के जो दक्षिण पश्चिम में है वह अरब सागर स्थित है। अगला प्रश्न देखें, तो भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सी खाड़ी है? तो भारत के दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर स्थित है? तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। अगला प्रश्न देखें, तो पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत को किस देश से अलग करती हैं? तो पूर्वांचल की जो पहाड़ियाँ हैं वह भारत को म्यांमार से अलग करती हैं।
मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य भारत को किस देश से अलग करते हैं? तो मन्नार की खाड़ी और पाक जलडमरू मध्य जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है, तो यह श्रीलंका से भारत को अलग करते हैं। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है? तो कोलाबा जो पॉइंट है यह मुंबई में है। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पंबन जो द्वीप है यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। तो पंबन द्वीप कहाँ पर स्थित है? मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पृथ्वी से स्थिर दिखाई देने वाले तारे का नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? ध्रुव तारा। अगला प्रश्न देखें, भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित की गई थी? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो रेड क्लिफ रेखा है यह 15 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ किन दो राज्यों के तट पर हैं? तो महेंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं वह उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर हैं। तो इसका सही आंसर होगा उड़ीसा एवं आंध्र प्रदेश के तट पर महेंद्रगिरी की पहाड़ियाँ स्थित हैं। अगला प्रश्न देखें, कौन सी नदी असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है? तो संकोसी नदी जो है यह असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच सीमा बनाती है। भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत पहले क्या था? तो भूवैज्ञानिकों के अनुसार हिमालय पर्वत जो है यह एक टिथिस नाम का समुद्र था, यानी कि टिथिस नाम का यह सागर था पहले। टिथिस यह क्या था? एक समुद्र था। कौन? हिमालय पर्वत। अगला प्रश्न देखें, तो नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं यह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके बाद देखें, अन्नाईमुडी नामक चोटी की ऊंचाई कितनी है? तो अन्नाईमुडी जो पर्वत है उसकी चोटी है 2695 मीटर। अगला प्रश्न देखें, तो दक्कन का पठार किन राज्य में स्थित है? तो दक्कन का जो पठार है वह महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो दक्कन का पठार कहाँ कहाँ है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में। धारवाड़ का पठार किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक में। तो धारवाड़ का जो पठार है यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसका नाम है सैडल पीक। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है सैडल पीक। मंगलौर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र क्या कहलाता है? तो इसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखें, तो आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? तो इसका नाम था कुर्नूल। तो आंध्र प्रदेश की पुरानी जो राजधानी थी उसका नाम था कुर्नूल। सतपुड़ा की पहाड़ियाँ किस राज्य में हैं? तो सतपुड़ा की पहाड़ियाँ जो हैं वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न देखें, तो दक्षिण गंगोत्री क्या है? तो अंटार्कटिका स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र। तो दक्षिण गंगोत्री जो है यह अंटार्कटिका में स्थित भारतीय वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र का नाम है। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो राज्य है वह है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न देखें, तो सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो भारत में यरलुंग त्संगपो नदी कहलाती है कौन? तो यरलुंग त्संगपो नदी भारत में ब्रह्मपुत्र नदी है, इसी को यरलुंग त्संगपो नदी कहा जाता है और भारत में इसका नाम क्या है? ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न देखें, तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जो जलप्रपात है वह है जोग जलप्रपात। तो जोग जलप्रपात भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। मैटूर बांध किस राज्य में स्थित है? तो मैटूर जो बांध है यह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखें, तो हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है? तो हिमालय की ऊंची चोटी जो कंचनजंगा है यह सिक्किम में स्थित है। केरल राज्य किस खनिज के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य जो है यह लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें, तो भारतीय प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारतीय प्रायद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वह है गोदावरी नदी। और किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? यह गोदावरी नदी को ही कहा जाता है।
अगला प्रश्न देखें तो भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहाँ पर है? तो भागीरथी और अलकनंदा का जो संगम है वह देवप्रयाग में होता है। अगला प्रश्न है कोसी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी नदी अपनी धारा बदलने के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर होगा कोसी नदी। अगला प्रश्न है ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो ज्वार नदी मुख मुहाना कौन सी नदी बनाती है? तो यह नर्मदा नदी बनाती है। सतपुड़ा और विंध्या के बीच कौन सी नदी बहती है? तो सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच जो है वह नर्मदा नदी बहती है। अगला प्रश्न देखें तो सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? तो सूरत जो है वह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो भारत की किस नदी में अंतर्देशीय जल निकासी है? तो लूनी नदी में। अगला प्रश्न देखें तो भारत का सबसे ऊंचा बांध भांखड़ा किस नदी पर बना हुआ है? तो भारत का जो सबसे ऊंचा बांध है उसका नाम क्या है? भांखड़ा, और यह सतलज नदी पर बना हुआ है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध सतलज नदी पर बना हुआ है, उसका नाम क्या है? भांखड़ा। अगला प्रश्न देखें किस राज्य को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु को तालाब सिंचाई का पारंपरिक क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को क्या कहते हैं? तो गंगा डेल्टा के मैंग्रोव वनों को सुंदरवन कहा जाता है, और यह पश्चिम बंगाल में है। हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य कौन सा है? तो हरियाणा में प्रसिद्ध पक्षी अभयारण्य जो है उसका नाम है सुल्तानपुर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखें तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है यह एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो भारत में समुद्री गाय बायो रिजर्व क्षेत्र में पाई जाती हैं। तो यह कहाँ पर पाई जाती हैं समुद्री गाय? तो मन्नार की खाड़ी में यह पाई जाती हैं। अगला प्रश्न देखें तो बगान कृषि का उत्पादन करता है। तो यह गैर खाद्य फसलें इनका उत्पादन बगान कृषि का उत्पादन करता है। अगला प्रश्न है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात जो है यह शरावती नदी पर स्थित है। अगला प्रश्न देखें तो खेतड़ी किस लिए प्रसिद्ध है? तो खेतड़ी जो है यह कॉपर के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखें असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या कितनी है? तो असम राज्य में परिचालित रिफाइनरियों की संख्या 4 है। अगला प्रश्न देखें तो दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची जो चोटी है उसका नाम है अन्नाईमुडी। अगला प्रश्न देखें कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो कौन सी नदी उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है? तो महानदी जो है वह उड़ीसा में अपना डेल्टा बनाती है। अगला प्रश्न देखें तो मंगल की परिक्रमा करने वाले पहले एशियाई देश का नाम क्या है? तो मंगल की जो परिक्रमा करने वाला पहला एशियाई देश है वो है हमारा प्यारा भारत। अगला प्रश्न देखें तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकंड का समय लगता है। तो 8 मिनट 20 सेकंड का जो है समय लगता है। अगला प्रश्न देखें तो सूर्य की सतह का तापमान अनुमानित कितना है? तो सूर्य की सतह का जो तापमान है वह अनुमानित 6000 डिग्री सेल्सियस है। अगला प्रश्न देखें तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत किस प्रक्रिया में है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत जो है वह परमाणु संलयन प्रक्रिया में है। इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो उष्ण कटिबंधीय घास स्थल को क्या कहा जाता है? तो उष्ण कटिबंधीय जो घास स्थल हैं उनको सवाना कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें शब्द स्टेप किस बायोफील्ड से जुड़ा हुआ है? तो शब्द स्टेप जो है यह घास के मैदान से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखें तो लेटेराइट मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लेटेराइट जो मिट्टी है यह केरल और महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगला प्रश्न देखें तो भारत के मिट्टी के विस्तार का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? तो भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी है? तो यह है जलोढ़ मिट्टी। अगला प्रश्न देखें तो भारत में चंदन के वृक्ष सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं? तो भारत में चंदन के जो वृक्ष हैं सर्वाधिक कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न देखें तो सदाबहार किस्म के जंगल कहाँ पर हैं? तो सदाबहार किस्म के जो जंगल हैं यह भूमध्य रेखीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न देखें तो पेट्रोलॉजी किसका अध्ययन है? तो पेट्रोलॉजी जो है यह चट्टानों का अध्ययन है। तो चट्टानों के जो अध्ययन किया जाता कहा जाता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए। और दोस्तों मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी लाता हूं और साथ में उसके स्टैटिक भी कराता हूं और करंट अफेयर का टॉपिक वाइज रिवीजन भी कराता हूं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जरूर जुड़ जाइए। धन्यवाद।